कोई दुख संकट पिता परमेश्वर, कोई उपद्रव पिता ये मसीह से इनको अलग ना कर सके खुदावन। ये अंतिम क्षणों तक पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे खुदावन। ये वीडियो इस प्रवचन जिस घर में चल रहे पिता, हाँ प्रभु जी, हो सकता है उस घर में एक विश्वासी हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये वचन जितने कानों में पहुंचा है पिता, वो आने वाले दिनों में वो भी जानने पाए कि यीशु ही प्रभु है, वो भी अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और आज फ्राइडे है, और जैसे आप सभी को पता है कि बुधवार और फ्राइडे को आप सभी के लिए वचन दिया जाता है। तो जो वचन आपको बोया जाता है आप उसको विश्वास के साथ उसको अपने हृदय में ग्रहण करें। तो आइए हम आज की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए पिता, ये अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर पिता परमेश्वर स्तुति आराधना कर सके खुदावन। हर एक महामारी दुर्घटना बीमारियों से हम सबको बचाए रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया जाए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में उतरने पाए प्रभु जी, और ये वचनों पे चलने वाले हो जाए प्रभु। जो वचन बोया जाता है पिता, जब मैं बोलता हूँ पिता परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए पिता। इनके वचनों के द्वारा इनके हृदय छिद जाए पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं। शुरू से अंत तक पिता पवित्र आत्मा का अगुवाई में इन सारे भाई बहनों को बैठा दीजिए खुदावन, यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आशीष ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के मन के लिए हम देखते हैं यूहन्ना के 8वें अध्याय से। वहां पर लिखा है यीशु जगत की ज्योति। जब हम उसके 12वें पद से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, जो मेरे पीछे होगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा? मेरे प्रियो, पृथ्वी पर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मनुष्य अपने पापों की क्षमा उससे मांगे। और जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों की, अपने पापों की क्षमा उससे मांगता है, अंगीकार करता है कि यीशु मसीह मेरे खातिर मारा गया, मेरे पापों के खातिर मारा गया, और आज वो मेरे साथ है, और उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलता है, उसकी आज्ञाओं पे, उसके कहे हुए पदों पर चलता है, तो वह क्या है? वह ज्योति में है। वह अंधकार में था, लेकिन जब अपने पापों का अंगीकार कर लिया और यीशु मसीह के पीछे चला तो वह क्या हो गया? वह जीवन की ज्योति में प्रवेश कर चुका है। इसलिए वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। अब यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेंगे, उसके वचन को हम पीछे पीछे चलेंगे, उसके वचनों को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए कहता है, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पिछले जमाने में जब देखते हैं हम कुछ यीशु का फिल्म देखते हैं, कुछ पिक्चर देखते हैं, तो यीशु मसीह आगे आगे चलता था और उसके चेले क्या होते थे? उसके पीछे या फिर उसके साथ में चलते थे। तो उस समय का उदाहरण देते हुए यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आएगा, यानी कि यीशु मसीह क्या करता था? लोगों को सुसमाचार सुनाता था। अगर उसके पीछे कोई भी आ जाए तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता था। हम मत्ती को देखते हैं, तो जब वो चुंगी लेने वाला यीशु मसीह के पास देखना चाहता था, वह नाटा था, इसलिए वह नहीं देख पाया, इसलिए वह गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर उससे देखना चाहा। लेकिन यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, झट नीचे उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रुकना है, भोजन करना है। और जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया। वह यीशु मसीह के पीछे आया, उसके वचनों पर चलने के लिए वो वादा किया, अपने पापों से अंगीकार किया, और अपने सारा धन दौलत क्या हुआ? वह गरीबों में आधा बांट दिया। वो जिसे टेढ़ा मेढ़ा करके कमाई किया था, उसका चौगुनी उसे वापस करने के लिए वह प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मैं जिसका कुछ लिया हूं तो उसका मैं वापस कर दूं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में ना चलेगा। मत्ती क्या करता था? वह जो जक्कई था, वह
वह क्या करता था, वह अंधकार में जी रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह के राज में आया तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया। वह अंधकार से निकलकर वह ज्योति में आ गया, यानी कि यीशु मसीह के संगति में आ गया। तो वह क्या हो गया, वह ज्योति में आ गया, वह अंत जीवन में प्रवेश कर चुका। इसलिए कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वह अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। और हम उसी का देखते हैं 31 पद से, तो वहां पास लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों ने जिससे उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जब हम उसके वचन को हम पकड़े रहते हैं, जब हम उसके वचन पे कायम रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, अगर तुम मेरे वचन पे चलोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर तुम मेरे वचन पे नहीं चलोगे, मेरे कहे हुए बातों को नहीं मानोगे, तो तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। यहां पास कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो वह सत्य है। हम जब उसको जानते हैं तो हमारे जीवन में जो बंधनें होती है, जो जंजीरें हमारे जीवन में बंधे रहती है, हम पापों में जिए रहते हैं, वो क्या होता है, हम उससे आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए ईश्वर कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब जक्कई के पास यीशु मसीह गया तो क्या हुआ, वह पहले पापी मनुष्य था, लेकिन उसके हृदय में एक इच्छा थी। किस चीज की इच्छा थी, यीशु मसीह की देखने की इच्छा थी। जब यीशु मसीह उसके पास गया, यीशु मसीह के घर गया, तो उसका जीवन क्या हुआ, वह परिवर्तन हो गया, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा चाल चलन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो मसीह को जाना हूं, थोड़ा बहुत मैं सिगरेट पी लेता हूं, एक दिन फिर मैं नहीं पीऊंगा, बीड़ी खा लेता हूं, गुटखा खा लेता हूं, आप अपने शरीर को अपवित्र कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे शरीर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। तो आप बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, गांजा दारू पीकर, गुटखा खाकर क्या कर रहे हैं, प्रभु के मंदिर को आप नष्ट कर रहे हो। मंदिर कौन सा है, वो मंदिर हम है। हालेलुया। और उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हमें उसके वचनों पे चलते हुए, उसके आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। और यहाँ पास 35 पद में लिखा है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमें कौन आजादी दे सकता है, हमें कौन छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह। हो सकता है आप पापों में जीवन बिता रहे हो, आप शराब के बंधन में बंधे हो, आप टोन्हे जादू की बंधन में बंधे हो, आपका जीवन में कोई बंधन बंधा हो जो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए रोक रही है, तो प्रभु यीशु मसीह उन सारे बंधनों से आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। केवल उसके पास आइए, अपने पापों का अंगीकार कीजिए और विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे खातिर मरा। हालेलुया। उससे प्रार्थना कीजिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ है। प्रभु आपको हर एक बंधनों को तोड़ेगा और प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वो इसीलिए आया है कि जो उसके पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं बल्कि वह जीवन की ज्योति को पाएगा। तो हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाएं, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। और यहाँ कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। और जब हम उसके वचन पे नहीं चलते हैं तो हम क्या होते हैं, हम पापों में जिए रहते हैं और हम पापों में मर जाते हैं। जब हम उसके 21 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास हमें पता चलता है, उसने फिर उससे कहा, मैं जानता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं जा सकते। उसने क्या कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैं तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें स्वतंत्र करता है। किससे? हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से, हमारे सारे बंधनों को तोड़ता है और हमें स्वतंत्र करता है। और जो विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह नहीं है, वो क्या कहता है, तुम
अपने ही पापों में मरोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक बार फिर से उसके 23 पद को पढ़िए, यूहन्ना 8 के 23 पद को पढ़िए। वहां पास लिखा है, उसने उससे कहा, तुम नीचे के हो। हम क्या है? हम नीचे के हैं। और यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से आया, परमेश्वर के द्वारा आया। तो वह कहा, क्या कहता है? तुम नीचे के हो, मैं स्वर्ग का हूं, यानी कि मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हर एक व्यक्ति सांसारिक बातें करता है, संसार के पीछे भागना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह वह संसार का नहीं था। हालांकि वो इस पृथ्वी पर रहा। आप और हम जिस प्रकार से काम करते हैं, वह बढ़ई का काम करके वह पृथ्वी पर अपना जीवन यापन किया, वो मेहनत किया, वो भी काम किया। इसलिए उसको पता है कि मनुष्य का जो दुख दर्द है वो क्या होता है। वो पृथ्वी पर रहकर अपना घर चलाया है, काम किया है, मेहनत किया है। हालेलुया। वह जानता है कि क्या होता है दुख और तकलीफ। इसीलिए आपके हर एक दुख तकलीफ को जानता है। आप जिस परिस्थितियों में क्यों ना रहे, आप वो हर एक परिस्थितियों को जानता है। आप जो भी आपके घर में दुख है, शोक है, संकट है, उन संकटों में जानता है कि उन संकटों में उसे कितना दुख और कितना पीड़ा हो सकता है, क्योंकि वो भी इस पृथ्वी पर रहकर घर में रहा है, अपने माता पिता और भाई बहन के साथ वह जीवन यापन किया है। हालेलुया। तो इसलिए वो आपके दुख दर्द को जानता है। और यहां पास कहता है, उसने उससे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं, तो तुम पापों में मरोगे। हालेलुया। हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें अपने पापों की क्षमा मांगते हुए हमें उसके पास आना है मेरे प्रियो। और हमें हर एक बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में तोड़ना है। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन मसीह में आप नए हो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना से आप मसीह को जानते हो। जब आप मसीह के वचनों पे चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को आप पालन करने की कोशिश करेंगे, तो शैतान आपके जीवन में सताव को भेजेगा, दुख दर्द को भेजेगा, वो आर्थिक संकट को भेजेगा, वो आपको चारों तरफ से घेरने का कोशिश करेगा कि ये जहां से आया था वहां फिर वापस चला जाए। यानी कि वह अपने राज में आपको बुलाने के लिए हर प्रयास करेगा, और जितने तीर उसके पास रहेंगे वो सभी तीरों को आपके ऊपर वो छोड़ देगा। उसको पता है कि कौन सा तीर आपके ऊपर लगेगा और कौन सा तीर आपके ऊपर नहीं लगेगा। इसीलिए विश्वास में परिपूर्ण रहिए। जब आपके जीवन में मसीह में आने के बाद दुख संकट समस्याएं आए, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पकड़े रहिए। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब शैतान आप में सताव को भेजेगा, दुख दर्द को भेजेगा, कलह को भेजेगा, उपद्रव को भेजेगा, और उन परिस्थितियों में आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे, तो शैतान क्या हार हो जाएगा और बोलेगा कि ये तो इसके ऊपर कोई भी मेरा वार सफल नहीं हो रहा है, अब इसको छोड़ दो। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग उन परिस्थितियों में प्रभु से अलग हो जाते हैं। उनके मन में एक शक आ जाता है कि जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करना शुरू किया हूँ, वीडियो को देखना शुरू किया हूँ, बाइबल पढ़ना शुरू किया हूँ, गाना शुरू किया हूँ, तो मेरे जीवन में तकलीफ बढ़ गया, बीमारियां आ गई, नौकरी चला गया, झगड़े हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब शैतान का कार्य है। वह नहीं चाहता कि आप अंत जीवन को प्राप्त करें, इसलिए वो हर एक प्रयास करेगा वो जो कर सकता है। वो आर्थिक संकट को भेजेगा, बीमारी को भेजेगा, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब हम उन परिस्थितियों में विश्वास करके हम खरे निकलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे हमारे लिए आशीष रखा है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आपने शैतान को पराजित करके आप आगे बढ़े हैं। इसलिए नए मसीह भाई बहन इन बातों का ख्याल रखें। जब दुख संकट आए तो आप प्रभु से पीछे नहीं, बल्कि आपका विश्वास से मसीह में आगे बढ़ते जाना चाहिए। उससे प्रार्थना करना है, प्रभु आपको उसमें जयवंत दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह यीशु के राज्य में प्रवेश कर चुके। यीशु मसीह भी आपको उस समय देखता है कि अगर इसके जीवन इतनी दुख तकलीफ आए तो ये क्या विश्वास योग्य बना रहेगा या नहीं रहेगा। आपको विश्वास में कायम होकर आपको बढ़ना है मेरे प्रियो। और जब हम विश्वास में पास हो जाते हैं, कोई बच्चा परीक्षा दिलाता है तो सबसे पहले रिजल्ट क्या होता है? उसके मास्टर, उसके टीचर के पास आता है। इसी प्रकार से जब हम उस परीक्षाओं में पास होंगे तो हमारा रिजल्ट हमारे प्रभु के पास होगा। हालेलुया। उसके बाद वो
उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा, यानी कि आशीष देगा, आपके जीवन में शांति को भेजेगा, आप में जो दुख दर्द है बीमारी है वो सब आपके जीवन से दूर करेगा। तो हमें मसीह यीशु में आगे बढ़ते हुए, हमें प्रार्थना करते हुए हमें जीवन यापन करना है। प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। यहाँ कहता है मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाएगा, वह ज्योति में चलेगा। हालेलुया। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भाई बहन वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता की वचनों पे चल सके खुदावन। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। कोई दुख संकट पिता परमेश्वर, कोई उपद्रव पिता ये मसीह से इनको अलग ना कर सके खुदावन। ये अंतिम क्षणों तक पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। ये वीडियो इस प्रवचन जिस घर में चल रहे पिता, उस घर को हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी हो सकता है उस घर में एक विश्वासी हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता ये वचन जितने कानों में पहुंचा है पिता, वो आने वाले दिनों में वो भी जानने पाए कि यीशु ही प्रभु है, वो भी अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना ये वीडियो जिस घर में चल रही है वचन जहां चल रही है पिता, उस घर के चारों तो छोड़ो बांधते हैं प्रभु जी। अब तक हम सबको संभाया रखा पिता, आगे भी तू हम सबको संभाया रख। कोई में हमारी कोई मारी हम सबको छू भी ना पाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान कर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।